तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को देखते हुए मैं क्लास लेके आया हूँ आज के लिए आपकी, और उम्मीद करूँगा ये क्लास आपको अच्छी लगेगी और इस क्लास में सभी प्रश्नों के आप आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज के अंदर किसी विशेष स्थान को नाम देकर भविष्य में आसानी से वह जाने के लिए किस फीचर का उपयोग करेंगे। क्लिप आर्ट का, क्रॉस रेफरेंस का, हाइपरलिंक का या बुकमार्क का। दोस्तों, अगर आपको एक ही पेज में किसी विशेष स्थान पे जाना है तो आपको बुकमार्क का उपयोग करना होगा। किसका बच्चों? बुकमार्क का होगा। डी ऑप्शन इज राइट। हाइपरलिंक की बात की जाए तो ये क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए हम हाइपरलिंक करेंगे, जबकि एक पेज के अंदर ही आपको रहना है तो आप बुकमार्क करेंगे। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता ईमेल का पता किन किन फील्ड्स में जोड़ा जा सकता है, जहां संदेश अलग अलग दृश्यता के साथ भेजा जा सकता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई जब आप ईमेल भेजते हो किसी को तो आप किस किस में उस ईमेल का पता जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, ये ईमेल का पता जो जुड़ता है ना भाई, ईमेल का पता वो हम जोड़ सकते हैं टू में, BCC में और CC में, तीनों में हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों कौन से में दिख रहे हैं ऑप्शन भाई, सी में दिख रहे हैं, 2, CC और BCC, तीनों में हम जोड़ सकते हैं दोस्तों आराम से। उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि विंडोज 11 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता के सिस्टम फाइल्स रजिस्ट्री इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को किसी पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज डिफेंडर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पे आएगा बच्चों सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। क्या आएगा? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट आएगा। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, MS एक्सेल में यदि किसी सेल का कंटेंट बहुत बड़ा है और पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे एक ही सेल में कई लाइनों के अंदर दिखाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? मर्ज सेल का, इंसर्ट सेल का, फिट टू वन पेज या रैप टेक्स्ट का। अगर कोई उम्मीदवार है जो आंसर देना चाह रहा है इसका तो जल्दी से आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर आपको जो उपयोग करना होगा विकल्प का वो होगा रैप टेक्स्ट का। किसका होगा? रैप टेक्स्ट का होगा। डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा? रैप टेक्स्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, और तो उन बच्चों के पास शेयर करो जिनकी RSCET के एग्जाम है। अब चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पे आपके पूछ रहा है, ई-कॉमर्स के संदर्भ में COD का सही पूर्ण रूप क्या है? तो ई-कॉमर्स के संदर्भ में COD का होता है दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी। क्या होता है बच्चों? कैश ऑन डिलीवरी होता है। पांचवें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, कैश ऑन डिलीवरी। 17वें में क्या है, सॉरी 5वें में क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, कैश ऑन डिलीवरी। अब चलते हैं बच्चों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर अनाधिकृत रूप से डेटा तक पहुंच प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब कमजोरी का फायदा उठा करके डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं बच्चों हैकर। क्या बोलते हैं? हैकर बोला जाता है। बी ऑप्शन इज राइट। छठे में क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है बल्कि एक यूजर इंटरफेस से संबंधित शब्द है? पहला PNG, GIF, BMP या GUI। तो ऐसी कंडीशन में अगर बात करें कि भाई एक ग्राफिकल या यूजर इंटरफेस संबंधित शब्द है तो यहाँ पे आएगा GUI। क्या आएगा? GUI आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की और आठवां प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु प्रदान की जाने वाली आधिकारिक सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन जो सेवा दी जाती है वो है राजस्थान संपर्क। क्या है बच्चों? राजस्थान संपर्क है। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के नवे प्रश्न की और। नवा प्रश्न है कि MS एक्सेल में चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विशेष रूप से बड़े डेटा सेट के संदर्भ में डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, डेटा को हटाना, डेटा को इनक्रिप्ट करना। दोस्तों यहाँ पे आएगा डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन इज राइट। डेटा को दृश्य रूप से क्या करना बच्चों? प्रस्तुत करना। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विशेषकर तब जब उपयोगकर्ता कोई फाइल डिलीट करता है, अस्थायी फाइल इंटरनेट फाइलों को स्टोर करना,
हटाई गई फाइलें और फोल्डर अस्थायी रूप से संग्रहित करना, सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करना या रन हो रहे प्रोग्राम को दिखाना। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो यहाँ पे आएगा रिसाइकिल बिन का उपयोग होगा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 10% पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को तेजी से खोजने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है। इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को तेजी से खोजने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है। ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन या ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऐसी कंडीशन में उपयोग होगा दोस्तों सर्च इंजन का। किसका? सर्च इंजन का उपयोग होगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, सर्च इंजन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि और समय, करंट डेट एंड टाइम को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन सही है। भाई करंट डेट एंड टाइम के लिए हम उपयोग करेंगे नाउ का। किसका करेंगे बच्चों? नाउ का करेंगे। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, नाउ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः पीडीएफ फाइलों को खोलने और पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कॉर्टाना या विंडोज डिफ्रैगमेंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः पीडीएफ फाइलों को खोलने के लिए और पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों। वो किया जाता है एडोब रीडर का। किसका? एडोब रीडर का किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट 13वें में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, डीओएस, लिनक्स या एचपी। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा जा रहा है, तो वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एचपी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, एचपी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज का 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा कि दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें जो कंप्यूटर की मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित है। पहला, फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है जिसे एडोब द्वारा विकसित किया गया है। लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। या 8 बाइट्स बराबर 1 बिट। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 8 बाइट्स बराबर 1 बिट। डी ऑप्शन इज राइट 15वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आ जाता है सामने, अब आ गया। तो 16वां प्रश्न पूछ रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है, विशेष रूप से फाइल प्रबंधन के सरंजाम में। तो यहाँ पे आएगा फाइल और फोल्डर को मैनेज करना, सिस्टम प्रोसेस को नियंत्रित करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना या प्रोग्रामिंग निर्देश देना। तो यहाँ पे आएगा फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना। क्या आएगा बच्चों? फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज की 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की डिवाइस है जो मुख्यतः आउटपुट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। स्टोरेज डिवाइस, डिस्क, प्रिंटर या बस। यहाँ बात की जा रही है दोस्तों आउटपुट प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रिंटर। क्या आएगा बच्चों? प्रिंटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, प्रिंटर। अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइस में नेविगेशन के लिए उपयोग की जाती है जो सैटेलाइट पर आधारित होती है। जीपीएस, आरएफआईडी, ब्लूटूथ या ऑप्टिकल फाइबर। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा आपसे कि ये सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो यहाँ पे आएगा जीपीएस। क्या आएगा बच्चों? जीपीएस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है कि सीपीयू का विभाग जो कंप्यूटर के सभी घटक की गतिविधियों को नियंत्रित करता है एवं समन्वित करता है। तो यहाँ पे बात की जाए गतिविधियों को नियंत्रित करने की और समन्वित करने की, तो यहाँ पे काम होगा दोस्तों सीयू का। किसका होगा बच्चों? सीयू का होगा। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल यूनिट। क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूँ ये 19वां प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इन 19 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में 20वां कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देखो यहाँ पे कथन दिए जा रहे हैं, फिर आपको विचार करना है, जो कथन सही हो बताना है आपको। पहला आ रहा है कि सीडी डीवीडी बर्न करने का अर्थ केवल डिस्क फॉर्मेट या डेटा फॉर्मेट हटाना होता है। नहीं,
मतलब बर्न करने का मतलब होता है एक तरीके से लिखना या कॉपी करना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो सीधी सी बात है, पहला कथन गलत है आपका। दूसरा, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सामान्यतः कार्ड के सामने 4 अंकों का कोड होता है, नहीं होता है दोस्तों। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा बच्चों डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपके सामने है कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, विशेषकर बाइंडिंग के संदर्भ में। पेज की दिशा यानी कि ओरिएंटेशन बदलने के लिए, पेज का आकार निर्धारित करने के लिए, दस्तावेज में बाइंडिंग हेतु अतिरिक्त मार्जिन देने के लिए, या टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इसका आंसर। देखते हैं कौन कौन बच्चे देते हैं आंसर इसका कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए गटर मार्जिन की, तो वो आएगा दस्तावेज के बाइंडिंग हेतु अतिरिक्त मार्जिन देने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट, दस्तावेज के बाइंडिंग हेतु अतिरिक्त मार्जिन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां है कि वेब ब्राउजर में किसी विशिष्ट वेबसाइट को खोलने के लिए उसका यूआरएल किस स्थान पर टाइप किया जाता है ताकि वह सीधे लोड हो सके। वेब ब्राउजर में किसी विशिष्ट वेबसाइट को खोलने के लिए उसका यूआरएल किस स्थान पर टाइप किया जाता है ताकि वह सीधे लोड हो सके। होम बटन, स्टेटस बार, एड्रेस बार या स्टॉप बटन। तो बच्चों यहाँ पे आएगा एड्रेस बार। एड्रेस बार में हम टाइप कर सकते हैं सीधा, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, एड्रेस बार। ठीक है, अब चलते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वित्तीय लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड क्या कहलाता है। तो भाई ये ओटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ओटीपी कहलाता है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 23वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है यदि गेम खेलते समय वीडियो एडिटिंग के दौरान स्क्रीन पर ग्राफिक धुंधले दिखाई दे और सिस्टम हैंग होने लगे तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। यूएसबी पोर्ट की कमी, जीपीयू की कम क्षमता या पुराने ड्राइवर, हार्ड डिस्क में अधिक खाली स्थान, या कम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना या होना। तो यहाँ पे आएगा जीपीयू की कम क्षमता या पुराने ड्राइवर। बी ऑप्शन इज राइट बच्चों। क्या आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है यूआरएल पूरा नाम क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, विशेष रूप से इंटरनेट पर नेविगेशन के संदर्भ में। डेटा को टेलीफोन लाइन में ट्रांसफर करना, इंटरनेट की स्पीड को नियंत्रित करना, नेटवर्क केबल को जोड़ना, या वेब पर किसी विशेष संसाधन यानी कि रिसोर्स का पता प्रदान करना। तो यहाँ पे आएगा बच्चों वेब पर किसी विशेष संसाधन रिसोर्स का पता प्रदान करना। डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ इन 25 प्रश्नों में से आपके लगभग 25 प्रश्न सही हो गए होंगे। मतलब 24-25 तो हो गए होंगे भाई, कितने हो गए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो कौन कौन ऐसे बच्चे इनके पूरे 25 में से 25 प्रश्न सही हो चुके हैं वो मुझे ज़रूर बताना। अब चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है कि जब आप किसी वेबसाइट पर सुरक्षित सिक्योर कनेक्शन स्थापित करते हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार में कौन सा संकेत दिखाई देता है। वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में, यूआरएल की शुरुआत में HTTPS, या केवल एक एड्रेस बार, या कॉपीराइट चिन्ह। तो यहाँ पे आएगा बच्चों यूआरएल की शुरुआत में HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई पूछे आपसे HTTPS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट है ना ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल, और एस फॉर सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 26वें में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि ऑनलाइन सर्वे, क्विज और फॉर्म बनाने तथा उनका डेटा एकत्र करने के लिए निम्न में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है बच्चों। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल प्ले, या गूगल फॉर्म्स। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको गूगल फॉर्म्स का उपयोग किया जाएगा। किसका, गूगल फॉर्म्स का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, गूगल फॉर्म्स। ठीक है, तो 27 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न यहाँ पे आपको कथन है, कॉलम ए और कॉलम 2 को आपस में मिलाना है। ठीक है,
मतलब ये कॉलम ए का आपके पास में और ये कॉलम बी, इसको आपस में मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब बात की जाए बिजनेस टू कंज्यूमर कौन सा है इसमें, तो उपभोक्ता अपने उत्पाद को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उपभोक्ता अपने उत्पाद को अन्य उपभोक्ता को बेचते हैं, मतलब कंज्यूमर बेचते हैं कंज्यूमर, तो C2C आएगा इसमें, तो है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे C2C ये रहा तीसरा, तो यहाँ पे कर लीजिए आप क्या, पी ऑप्शन, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, कंपनी अपने उत्पाद को अन्य कंपनियों को बेचती है, कंपनियाँ मतलब एक कंपनी है, मतलब बिजनेस है आपका, वो बेचती है किसको, अन्य कंपनियों, मतलब बिजनेस B2B। तो यहाँ पे B2B कहाँ है, ये रहा, दूसरे में क्या आएगा बच्चों, क्यों आएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे अन्य बचा है, कंपनियां अपने उत्पाद को अन्य उपभोक्ता को बेचती हैं, मतलब कंपनी यानी कि बिजनेस किसको बेचती है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, तो B2C आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दूसरे में आर ऑप्शन, ठीक है। तो पहले में आर, दूसरे में क्यों, तीसरे में पी, तो पहले में आर, दूसरे में क्यों, तीसरे में पी, बी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिलते हैं आप गलत नहीं करके आओगे, उम्मीद करूंगा आप सही करके आओगे ऐसे प्रश्नों को एकदम, ठीक है। तो क्लियर, ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं करके आना है, सही करके आना है। अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। जब आप ऑफिस से बाहर जाते हैं तो कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना क्यों आवश्यक होता है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी फाइलें, डेटा या पासवर्ड का दुरुपयोग नहीं कर सके, सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए, केवल नियम का पालन करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं भाई, यहाँ पे आएगा ताकि कोई अन्य व्यक्ति अपनी फाइलें, डेटा या पासवर्ड दुरुपयोग ना कर सके, ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। एम आधार ऐप में एम का क्या अभिप्राय है, जो इसके उपयोग और प्लेटफॉर्म को दर्शाता है। एम आधार ऐप में एम का क्या अभिप्राय है, जो इसके उपयोग और प्लेटफॉर्म को दर्शाता है, मैक्रो, माइक्रो, मोबाइल या मैन। तो यहाँ पे आएगा बच्चों एम फॉर मोबाइल, मोबाइल आधार, सी ऑप्शन इज राइट। तो बच्चों 30% पूरे हो चुके हैं अपने। अब चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर, और इन 30 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां है, किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है, माउस का, प्रिंटर का, मॉनिटर का या स्कैनर का। तो किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे बात करें हार्डवेयर डिवाइस की, तो वो होगा प्रिंटर। क्या होगा, प्रिंटर होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हार्ड कॉपी प्रदान करने की बात की जा रही है आपसे। इन माउस की बात की जाए तो ये इनपुट है ना, तो हार्ड कॉपी प्राप्त कर नहीं सकते, है ना, और एक तरीके से ये कोई भी संकेत देने काम करता है, ठीक है। ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। कौन सी कॉपी दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है ये, ठीक है, ओके। और स्कैनर क्या करता है, डिजिटलीकरण करता है एक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स का। अब चलते हैं आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32 पूछ रहा है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में। उत्पादों को सीधे उपभोक्ता को बेचना, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ज्ञान उपलब्ध कराना, डिजिटल हस्ताक्षर को सक्षम बनाना, क्लाउड स्टोरेज सुविधा प्रदान करना। तो यहाँ पे आएगा बच्चों इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं जानकारी उपलब्ध कराना, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं जानकारी उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं बच्चों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि प्रोसेसर CPU की कार्य करने की गति को मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, वेलोसिटी, यूनिट, क्लॉक स्पीड या मेमोरी। तो यहाँ पे आएगा बच्चों क्लॉक स्पीड। क्या आएगा बच्चों, क्लॉक स्पीड आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनका उपयोग संचार एवं नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे संचार और नेटवर्किंग की बात की जाए तो MS वर्ड नहीं होगा, ये भी यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर ये भी नहीं होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये होगा बच्चों। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 34वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है। अब चलते हैं आज के 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन मूल रूप से किससे मिलकर बनता है। तो प्रेजेंटेशन बनता है दोस्तों स्लाइड से। किससे बनता है, स्लाइड से मिलकर के बनता है।
तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, स्लाइड्स। उम्मीद करूंगा दोस्तों 35 के 35% आपके एकदम सही हो चुके होंगे। अगर आपके नहीं हुए तो आपके कितने % सही हुए इस क्लास के अंदर से? क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करूंगा सभी को अच्छी क्लास लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। ठीक है, और मेरी सारी क्लास आप देखो एक बार। अगर आपके पास समय कम है तो आप 2x में करके देख सकते हैं सभी क्लास को, जिससे आपको और बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा, और इस क्लास को भी उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनकी RSAT के एग्जाम है। ठीक है, अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा अपना। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।